नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज से चुनाव हारने के बाद आकाश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के महाराजगंज से लोकसभा के प्रत्याशी थे, अपने क्षेत्र में कितने बार आए, अपने उस जनता से मिलने कितने बार आए जो उनके लिए लाठी लेकर खड़ी थी। लोकसभा चुनाव बीते हुए 6 महीने से अधिक समय हो गया। साल बदल गया, 9 वर्ष भी आया, 9 वर्ष भी चला गया। 9 वर्ष में आकाश प्रसाद सिंह गल्फ देशों की यात्रा पर थे। 9 वर्ष की छुट्टियां मनाने और 9 वर्ष का आनंद लेने गल्फ देशों में गए हुए थे। बजाते फेसबुक, इंस्टा पर उन्होंने पोस्ट भी किया था, लेकिन अपनी उस जनता की सुधि ली जिस जनता ने उनके लिए दिन रात एक किया था। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब मैंने बार बार कहा था कि जो बाहरी प्रत्याशी होते हैं और जो बाहर से कहीं से आते हैं, उनका हाल यही होता है कि वे अपने समर्थकों के साथ खड़े नहीं हो पाते। देखिए, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने क्षेत्र में बने हुए, अपने ही समर्थकों को, मान लीजिए विरोधियों के यहाँ नहीं भी जाते हो, लेकिन समर्थकों के यहाँ जरूर पहुंचते हैं। यदि वो चुनाव हार भी जाते तो भी वो अपने समर्थकों के पास पहुंचते। ऐसा उन्होंने किया भी है। हालांकि वो आज तक कोई चुनाव हारे ही नहीं, लेकिन वो लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। काम करे न करे, लेकिन क्षेत्र के लोगों के साथ उनका जो संबंध है वो बना रहता है, वो मौजूद रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आकाश प्रसाद सिंह, जिन्होंने ये दावा किया था कि महाराजगंज की सूरत बदल देंगे, उसकी सीरत बदल देंगे, कभी महाराजगंज में घूमने भी आए? ये सवाल है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस तरह के तमाम नेताओं के बारे में आपको समझना होगा कि जातीय उन्माद और पार्टी के अंदर बंद कर सिर्फ यदि आप किसी नेता का समर्थन करेंगे तो हमेशा छले जाएंगे। महाराजगंज के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो आकाश प्रसाद सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि चुनाव हारने के बाद वो कभी महाराजगंज में गए, किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। हाँ, चुनाव लड़ने के समय वो बहुत सक्रिय थे। और इसी तरह की घटना पूर्वी चंपारण को भी लेकर है, जहां 2019 का चुनाव आकाश प्रसाद सिंह लड़े थे राधा मोहन सिंह के खिलाफ। पूर्वी चंपारण में जब वो चुनाव हार गए तो वहां लोगों को पूछने तक नहीं गए, और जब वहां से महाराजगंज आए तो फिर महाराजगंज में भी वही हाल है। देखिए, स्थानीय नेता या जो जन नेता होता है, वो हमेशा अपनी जनता के साथ रहता है। रणधीर सिंह 2019 में चुनाव हार गए थे, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र। लेकिन आप सब जानते हैं कि रणधीर सिंह क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जाते थे। उनके हर कथा पूजा जो उनके समर्थक बुलाते थे, उसमें जाते थे, अब भी जाते हैं। क्योंकि भले ही 2024 का चुनाव वो नहीं लड़े, लेकिन उनका जो रिश्ता है जनता के बीच वो बना हुआ है। देखिए, उमाशंकर सिंह के पुत्र, पूर्व सांसद जो महाराजगंज के जितेंद्र स्वामी, वो भी जनता के बीच अपना कनेक्ट बनाए रखते हैं। अक्सर महाराजगंज में वो मिल जाएंगे घूमते हुए, सिवान में मिल जाएंगे, दरौदा में मिल जाएंगे। जब उन्हें जनता खोजेगी तो वो जरूर मिल जाते हैं, अपने क्षेत्र में मिलते हैं। ये नहीं कि उनसे मिलने के लिए आपको पटना आना पड़ेगा, उनसे मिलने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। देखिए, धूमल सिंह जो महाराजगंज से चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, वो भी अपने क्षेत्र में अवेलेबल रहते हैं। एकमा में वो रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, जब चाहिएगा मिल जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो नेता चुनाव के समय में, चुनावी मौसम में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जनता को
उनका कितना साथ देना चाहिए, ये सवाल है। और उनके लिए कितना लाठी भाजना चाहिए, ये भी सवाल है। और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि फिर से विधानसभा का चुनाव है, कई लोग फिर से आएंगे, महाराजगंज में भी आएंगे, सिवान के जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी आएंगे, सारण के जो 10 विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी आएंगे, और गोपालगंज में भी आएंगे, और बिहार के 324 विधानसभा क्षेत्रों में भी हवाई नेता आएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। जनता उनके लिए लाठियां लेकर भी खड़ी रहेगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना जरूरी होता है उस नेता को चुनना जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो आपके साथ खड़ा हो, आपके क्षेत्र के लिए कुछ कर रहा हो। तो इसलिए परखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन आपके साथ आज भी खड़ा है जब चुनाव है, और चुनाव के बाद वो हारे या जीते, वो आपके साथ खड़ा है। जिन नेताओं ने, जिन स्थानीय नेताओं ने या जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव के समय में लड़ाई झगड़ा किया होगा, उनका क्या हाल होगा। अपने बल पे वो बच रहे होंगे, वरना कोई पूछने वाला भी नहीं। तो ऐसे में जब अगला चुनाव आएगा तो कोई फिर से हवाई नेता आ जाए और चुनाव जीत जाए, ऐसा संभव है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव के समय जो वोटर हैं उनको आत्मसंयम के साथ वोट करना है, जिसको मन करे वो वोट दे, लेकिन लाठी किसके लिए उठाए ये समझना पड़ेगा। तो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी फिर से आएंगे, तो आपको सोचना है कि किसको वोट दे, किसको न दे, किसके लिए लाठी उठाएं और किसके लिए चुप रह जाए। ये समझना आप बहुत समझदार भी हैं, जनता तो हमारी काफी समझदार है, तो वो फैसला लेगी, मुझे विश्वास है। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि मैंने जो आकलन लगाया और जानकारियां इकट्ठा की, उसके हिसाब से जो मेरी आशंका थी, जो मैं चुनाव के दौरान ये कहता भी था कि जीतने पर तो ठीक है, आ जाएंगे कोई, लेकिन हारने के बाद जो जनता के साथ जुड़ा रहे वही अगला चुनाव जीतता है। तो हारने के बाद तो कौन किसके साथ है आप समझ सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, इस तरह के वीडियो हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। विधानसभा का चुनाव है, अब हम भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे आपको विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी बताएंगे और भी जानकारियों से आपको जोड़े रखेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।